Please subscribe and share SWA News। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद शेख एमआईएम से जो खड़े हुए हैं अतीक सर के साथ में हम खड़े हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सारी मुद्दाओं को लेकर गोवंडी में एमआईएम की तरफ से इनको टिकट दिया गया है और ये खड़े हुए हैं। और इनका तो ऐसे पहले से भी कई सोशल वर्किंग बहुत सारा इन्होंने पहले भी किया है और कई सारे मुद्दों को उठाया है। गोवंडी के जो अहम मुद्दे जाने जाते हैं, जिसके ऊपर गोवंडी के सभी लोग आवाज़ उठाते हैं, तो इस सारे मुद्दों को जो है कोर्ट में लेके जाने का और उसको ज़मीनी स्तर पर काम करने का काम अतीक सर ने किया है। अतीक सर को अब एमआईएम के द्वारा टिकट दिया गया है। आइए जानते हैं कि किस तरह से इनका आगे की रणनीति काम करने की रहेगी। सर, आपका स्वागत है SWA न्यूज़ में। क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके के आगे के लिए रणनीति? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गोवंडी मानकोर शिवाजी नगर का जो असेंबली है, ये एक पिछड़ा हुआ असेंबली है। महाराष्ट्र की अगर आप असेंबली की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो सबसे पिछड़ी हुई असेंबली है वो मानकोर शिवाजी नगर असेंबली आती है। और यहाँ के जो 15 साल के विधायक हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो महाराष्ट्र के सबसे अमीर MLA में से एक है। तो सबसे अमीर MLA 15 सालों से वोट ले रहे हैं और हमारी असेंबली जो है महाराष्ट्र में सबसे पिछड़ी हुई असेंबली है। और अगर आप देखेंगे मानकोर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर, मैं लोकल कैंडिडेट हूँ, एमआईएम ने मुझ पर भरोसा जताया, उसके लिए मैं तहे दिल से अपने लीडर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ की आवाम का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे पुश किया। और मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ की आवाम ने मुझे जो है पॉलिटिक्स में भी लाए और यहाँ की आवाम ने जो है मेहनत करके मुझे टिकट भी दिलवाया। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जो महाराष्ट्र में जो सबसे पिछड़ी हुई असेंबली है, ये महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड असेंबली बने, यही काम करने की कोशिश करेंगे। और जो गोवंडी मानकोर शिवाजी नगर की असेंबली है, इस असेंबली के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नशे का है। और नशे के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पिछले विधायक गुजरे हैं वो पूरी तरह से विफल रहे हैं और नशा तेज़ी से बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। हर एक दूसरे घर में नशा पहुंच गया। तो हम इसकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो चुका है। डंपिंग ग्राउंड है, SMS कंपनी है, सीमेंट फैक्ट्री है, उसके बाद WTE वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आने जा रहा है, जो लोगों को बहुत तेज़ी से बीमार करेगा। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना और जो प्लांट यहाँ के लोगों को हार्म कर रहा है, उस हार्मफुल प्लांट को यहाँ से उखाड़ कर बाहर फेंकना, ये हम काम करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को आज डराया जा रहा है कि अगर फलाना भाई हार गए तो आपका 4 माले का घर, 3 माले का घर टूट जाएगा। लेकिन मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये घर जो 2 माले से ज़्यादा या 14 फीट के ऊपर बने हुए, इसको रेगुलाइज करने के लिए हमारे पिछले प्रीवियस आमदार साहब जो गुजरे हैं, उन्होंने किया क्या? CTS 1 का लैंड है, पूरा देवनार जो है CTS 1 में आता है। और देवनार अगर आप हाईवे क्रॉस करके जाएंगे तो वहाँ पर लोगों की ओनरशिप है लैंड की, और उसी CTS में यहाँ के लोगों की ओनरशिप नहीं है। ओनर आज भी कलेक्टर है और हम रेंट पर रह रहे हैं। तो आमदार साहब ने हमारे लिए किया क्या कि हमारी ओनरशिप है लैंड के लिए। तो इस लैंड को फ्री होल्ड लैंड करने की मैं बात कर रहा हूँ, जो कोई नहीं करता। लेकिन मेरा घर इसी जगह पर है, तो मैं अपने घर को फ्री होल्ड लैंड करने की कोशिश करूँगा। और मेरा ही घर अकेला नहीं होगा, ये पूरा मानकोर शिवाजी नगर जो असेंबली है, इसको फ्री होल्ड लैंड कराएंगे। यहाँ की ओनरशिप जो है लोगों के हाथ में जानी चाहिए। अब वो चाहे 14 फीट का घर बनाए या 40 फीट का, उसके अंदर BMC का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरह का काम करेंगे। चौथी जो बड़ी चीज़ है, यहाँ पर कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं है। एक डिग्री कॉलेज बनाई गई थी, ना ही वो सरकारी पेपर पर है, ना ही वो ज़मीन पर है। सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा हवा बनाया गया था, पैसों के द्वारा उसको पोस्टर्स और बैनर में खाली कॉलेज बनाया गया था। तो यहाँ पर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पर एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा बहुत सारा मुद्दा है, जिस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना है। मैं लोकल हूँ यहाँ का, यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सिर्फ रोड, गली, नाली और चाली, इन चीज़ों में लोगों को उलझा दिया गया है। लेकिन एक MLA कितना पावरफुल होता है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में होता है। गोवंडी में अगर आप देखेंगे तो मर्डर्स, हर महीने एक मर्डर हो रहा है, हर महीने एक रेप केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी एक छोटी सी बच्ची का मर्डर जो है, डेड बॉडी मिली एक 24 घंटे के बाद, उसको भी दबा दिया गया, उस मुद्दे को भी आगे नहीं आने दिया गया। तो इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्कुल बिगड़ चुका है, इस लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम जो है वो एक MLA का होता है। और वो गोवंडी मानकोर
शिवाजी नगर असेंबली के लोग देखेंगे कि एक एमएलए काम क्या कर सकता है और एक एमएलए की जो रवैया टुवर्ड्स द गवर्नमेंट होना चाहिए वो किस तरह का होता है, ये देखने को गोवंडी की जनता को मिलेगा। सर कहीं ना कहीं ये जो 1.5 साल की बच्ची का जो मामला है सामने, तो कहीं ना कहीं इसमें शक आपके द्वारा जताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक मर्डर है। देखिए मेरे द्वारा नहीं, ये पूरे मोहल्ले में और पूरे एरिया में ये सनसनी फैली हुई है कि कहीं उस बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ या जैसी कोई घटना तो नहीं हुई या उसका मर्डर तो नहीं किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आने के बाद इस चीज़ का जो है क्लैरिटी मिलेगा, तो ये जनता के सामने आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है उसका मामला और उस हिसाब से उसमें हम कहीं ना कहीं प्रोसीड करेंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि इसको दबाने के प्रयास किया जा रहा है। जी, इलेक्शन है और आपकी विफलताएं दिख रही हैं, तो अपनी विफलताओं पर चादर ढाँककर और अब एक चल रहा है लोगों के अंदर कि भाई देखो अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो भाजपा आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, इस तरह की जो है भाषाएं इस्तेमाल करने जा रहे हैं लोग। लेकिन मैं एमआईएम का प्रत्याशी हूं और मैं एमआईएम की कैंडिडेचर और कैंडिडेट होने के नाते मैं यहाँ की जनता, जो मानपुर शिवाजी नगर की जनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का मसलक का मानने वाला हो, मैं सबको एक ही चीज़ कहूँगा कि इस बार गोवंडी का लोकल आमदार होना चाहिए और आपका वोट बटना नहीं चाहिए। इन बड़े बड़े लीडरों ने बाहर से आकर आपका वोट लिया और इनकी जो संपत्ति है वो दुगनी तिगनी और चौगनी बढ़ गई, लेकिन आप आज भी वही हैं। आज आपके बीच से मैं खड़ा हो रहा हूँ, यहाँ पर वोट बटना नहीं चाहिए। और एमआईएम पार्टी सबकी पार्टी है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग क्यों ना हो। और ये लोगों ने भरम फैलाने की कोशिश की है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये संविधानिक पार्टी है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा संसद के अंदर संविधानिक बात की है और संविधान को ही सर्वपल्ली रखा है। वो कुरान और इस्लाम की नहीं बात करते हैं, वो संविधान और हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो हिंदुस्तानी पार्टी है, लेकिन ये जो बाहरी नेता हैं जिन्होंने पैसे जो बांट कर जो इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं, इस बार गोवंडी की जनता को मैं अपील करूंगा कि अपने घर का आमदार चुने, नेता नहीं अपना बेटा चुने और एमआईएम के निशान पर, पतंग पर मुझे यानी अतीक अहमद खान को वोट ज़रूर करें आने वाले 20 नवंबर को। कहीं ना कहीं अतीक सर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है एक दो महाराष्ट्र के चेहरा जो है आपके सामने एक चुनौती बन के है, तो किस तरह से आप इसको लड़ने वाले हैं, इसके ऊपर काम करने वाले हैं? देखिए, मैं हमेशा सोचता था कि ये बड़े लीडर बन कैसे जाते हैं, और ये बड़े लीडरों के ऊपर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमए इकोनॉमिक्स में भी किया है, पॉलिटिकल साइंस में भी किया हुआ है। तो मैं हमेशा सोचता था बड़े लीडर बन कैसे जाते हैं, और ये लीडर बड़े बन जाते हैं लेकिन इनकी असेंबली के अंदर लोग उतने ही छोटे क्यों रह जाते हैं। तो ये अल्लाह ने एक मौका बनाया, और दोनों जो आप बड़े लीडर कह रहे हैं ना, मैं इनको बड़ा लीडर नहीं कहता हूँ, ये लीडर हैं जिनको जनता ने बनाया और जनता को इन्होंने धोखा दिया। तो अल्लाह ने एक मौका बनाया है कि ये दोनों मेरे सामने आ गए हैं। आने वाले इलेक्शन में इनकी मैं पोल खोल कर रख देने वाला हूँ। दोनों बड़े लीडर जो हैं ये कितने बड़े हैं और इन्होंने जनता को कितना धोखा दिया है, ये आने वाली कुछ 10-15 दिनों के अंदर आपको पता चलेगा। ये अल्लाह ने मौका बनाकर मेरे सामने खड़ा किए हैं, और लीडर बनाना, बड़ा छोटा जो भी है लीडर बनाना है, जो जनता का काम है। इंशाल्लाह इस बार मानपुर शिवाजी नगर की जो जनता अगर मुझे वोट देगी तो मैं इनसे ज़्यादा बेहतर काम करूंगा, लेकिन अपने आप को कभी बड़ा लीडर बनने की कोशिश नहीं करूंगा। सिर्फ आवाम का लीडर रहूँगा, आवाम के बीच में रहूँगा और आवाम का काम करके मैं बड़ा बनने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि देखा जा रहा है अभी इस वक्त दिवाली चल रहा है, और आने वाला त्यौहार के ऊपर क्या जनता को शुभेच्छा देना चाहिए? देखिए, दिवाली बहुत ही एक पावन अवसर है। मैं तमाम अपने जो हिंदू भाई हैं और बहनें हैं उनको मैं दिवाली की शुभेच्छा देता हूं। और आप जो है मीठा खाइए और मुझे भी बुलाइए। आपका जो करंजी है वो मुझे बहुत पसंद है, आप अपने घर बुलाइए, मैं आपकी करंजी खाने के लिए आपके घर आना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने अतीक सर की जो है काम करने का जो पूरा सिस्टम बताया उन्होंने, और आगे किस तरह से काम करेंगे उस पर भी बताया उन्होंने। तो इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWA न्यूज़।